माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल में मल्टीपल ग्राफ्ट लगाना बताऊंगा, जिसको करने के बाद आपके गुड़हल के सिर्फ एक ही प्लांट में अलग अलग तरह के फ्लावर्स आएंगे, जिनका कलर्स और पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा और आपका जो पौधा है वो बेहद खूबसूरत लगेगा। फ्रेंड्स, ग्राफ्ट लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन इस प्रैक्टिस को सिर्फ और सिर्फ सर्दी के मौसम में ही करें। इसके अलावा किसी और मौसम में करते हैं तो हो सकता है कि आपकी ग्राफ्टिंग है वो फेल हो जाए और प्लांट सूख जाए। तो आइए इसको करके देखते हैं। गुड़हल में एक से ज़्यादा ब्रांचेस की ग्राफ्टिंग लगाने के लिए सबसे पहले तो एक स्टॉक चाहिए। स्टॉक का मतलब जो बेस वाला पौधा है जिसमें जड़ निकली हुई है, से पौधे का स्टॉक बनाएं जिसकी मोटाई है वो बहुत ज़्यादा ना हो, मीडियम साइज़ का हो और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा ना हो। दोस्तों, हमारे पास ये 3 अलग अलग तरह के फ्लावर्स की ब्रांचेज हैं। आपको ऐसी ब्रांचेज लेनी हैं जो बिल्कुल हरी हों और उसमें ब्रांचिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो। दोस्तों, ग्राफ्ट करने के बाद पौधे का जो पानी है वो ज़्यादा उड़ ना जाए, इसको रोकने के लिए पॉलीथीन के रिबन से इसको रैप करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसका रैप करने का एक और भी फंक्शन होता है कि आसानी से ये जुड़ जाए, क्योंकि एक तरह से प्रेशर अप्लाई हो जाता है इस रिबन से, प्लास्टिक के रिबन से रैप करने के बाद। दोस्तों, ये जो प्लास्टिक का रिबन है ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे अपने घर पे भी बना सकते हैं। ये जो पॉलीथीन है को लेकर के आप इस तरह से पतली वाले रेजर ब्लेड से इसकी पतली रिबन्स आप आसानी से निकाल दें और फिर ये रैप करने के इस्तेमाल आएगा। और इस तरह से हमारे पास एक लंबी रिबन आ गई और एक और हमने कट कर लिया है। इस तरह से हमें किसी लकड़ी के ऊपर या किसी और मटेरियल के ऊपर हम इसको राउंड रैप कर लेंगे और इसकी एक रील बना लेंगे। अब हमारे स्टॉक के जो पौधे का हमारा स्टॉक है, इसकी स्टेम को कट करने के लिए हमें इस तरह से सिकेटियर की ज़रूरत पड़ेगी। एक और यहाँ पे दोस्तों ट्रिक है, जब भी हम स्टॉक बना रहे हों तो हमारा जो स्टॉक वाला पौधा है, स्टॉक वाला पार्ट है, उसके नीचे कोई ब्रांच ना हो। जैसे अगर हम यहाँ से कट कर देंगे तो उसके नीचे एक ब्रांच रहेगी, और जब भी हम यहाँ पे ग्राफ्टिंग करेंगे तो ग्राफ्टिंग ना जुड़ करके ये वाली जो ब्रांच है ये ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो जब भी हमें ग्राफ्टिंग का एक्सपेरिमेंट करना है, हमें स्टॉक वाले पौधे को पूरा कट कर देना है ताकि इसको ग्रो होने के लिए कुछ भी ना मिले, और एक बार में इसको शार्प एज से खट से कट कर देना है। कट करने के बाद आप इस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर स्टेम का कट एंड मिल गया है। अब इसी में हम अपने ग्राफ्ट को लगाएंगे। अब हमें अपनी जो सयान है या ग्राफ्ट, इसको हमें प्रिपेयर करना है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें कोशिश ये रखना है कि जो हाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो और बहुत ज़्यादा मोटाई ना हो। इस तरह से कट करने के बाद हमारी जो नीचे वाली ब्रांच है हमें इनको रिमूव करना है। इसके लिए हम एक कैंची लेंगे और कैंची से इसमें जितनी भी ब्रांचेस हैं इसको हम कट कर देंगे नीचे वाली, क्योंकि यहीं पे हमें इसको तिरछा काट के इंसर्ट करना है। और उसके बाद फिर हम अपनी पतली वाली ब्लेड से इसको जैसे कलम गढ़ते हैं इसी तरह से इसको क्रॉस कट कर लेंगे। कट करते टाइम हमें एक बात का ख्याल ये रखना है कि दोनों तरफ से इक्वल कट हो। जैसे इस तरफ से हमने कट कर दिया, अब इसके जस्ट अपोजिट साइड से यहाँ पे हम कट करेंगे, एक तरफा ना हो, और जो किनारे की हमारी छाल है वो इंटैक्ट रहे। और इसकी कटिंग अच्छी तरह से हो, इसलिए आप इसको थोड़ा सा सहारा दे सकते हैं। आपकी ब्लेड जितनी नरम होगी, जितनी स्मूथ होगी और जितनी शार्प होगी, कटिंग उतनी ही अच्छी होगी। और जब कटिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। आपका पौधा सूखेगा नहीं, आपकी मेहनत और आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। इस तरह से इसका जो नीचे वाला एंड है इसको हम इक्वल कर देंगे काट के। हमने इसको इक्वल कर दिया है और इसमें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं सेंटर में पिथ है, उसके किनारे जो लकड़ी वाला पार्ट है वो है, और ये छाल है, और दोनों ही तरफ से ऑलमोस्ट इक्वल हमने कट कर दिया है। अब दोस्तों, इसी तरह से आपके जितने भी प्लांट हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, आपके पास जितने भी ब्रांचेस हैं सबको ठीक इसी वे में आपको प्रिपेयर करना है। सफाई का ख्याल रखना है कि इसमें कहीं से कोई बाहर से कंटामिनेशन ना आने पाए। फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही
लंबाई के 3 अलग अलग ब्रांचेस को हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। अब हमें इसको चीरना है और इसको इस तरह से चीरना है कि थोड़ा सा जो बीच वाला सेंटर वाला स्टेम का पार्ट है वो भी आ जाए और इसके साथ साथ जो बार्क है या छाल है वो भी आ जाए। और चूंकि हमें इसमें 3 प्लांट इंसर्ट करने हैं इसलिए इसमें हम 3 तरफ से इसको चीरेंगे। एक तरफ से हो गया, इस तरह से इसमें चीरने के लिए पतली वाली ही ब्लेड का इस्तेमाल करें, ये नटराज वाले चाकू का ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें धार एक तरफ होती है, एक तरफ कम होती है और टेढ़ा होने का डर रहता है। और ये जिलेट गार्ड ब्लेड है, जिलेट गार्ड ब्लेड को तोड़ के उसके अंदर की ब्लेड को निकाला गया है। इस तरह से मैंने एक कट कर लिया। अब जस्ट इसके बगल में मैं दूसरी ब्रांच के लिए अपने स्टॉक को या मेन प्लांट को इस तरह से फाड़ रहा हूँ और दूसरा भी हो गया। और फिर ये जो ट्रायंगल शेप में तीसरा वाला एज आया है इसको भी हम इसी तरह से केयरफुल्ली, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है। और प्रेशर आप कब नहीं लगाएंगे, जब आपकी ब्लेड शार्प होगी। काफ़ी पतली ब्लेड है, इसी ब्लेड का इस्तेमाल करें, जिलेट गार्ड से निकाली हुई है। और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में 3 कट हमने लगा लिया है, 3 इंसिजन लगा लिए हैं। यहाँ पे एक और ये दूसरी और ये तीसरी, तीनों में छाल भी है और उसके अंदर जो मेन वाला स्टेम है वो भी है। दोस्तों अब ये जो हमारा ग्राफ्ट है, इस ग्राफ्ट को इस स्टॉक वाले या मेन स्टेम में जिसको हमने कट किया उसमें इंसर्ट करेंगे। लेकिन जब भी इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करते टाइम जो हमारी छाल है उस छाल की तरफ हमें अपना हाथ इस तरह से लगा के रखना है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तेज़ी से इंसर्ट हो और छाल फट जाए, पौधा बर्बाद हो जाए। जितना जा सकता है, जितना हमने इसमें गढ़ा हुआ है, जितने एज को शार्प किया है उतना हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। एक हमने इंसर्ट कर दिया और ठीक इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम इसमें इंसर्ट करेंगे। चूँकि दोनों तरफ एक बराबर शार्पनिंग हुई है इसलिए कोई फ़र्क नहीं है, चाहे जिस तरफ से लगा लें, जिस तरफ से आपको आसानी हो उसी तरफ से आप इसमें लगा लें। और 2 लग गए और जो लास्ट वाला हमारा है इसको भी हम, जो तीसरा वाला इंसिजन है जहाँ ट्रायंगुलर शेप में इसमें जो हमने चीरा लगाया था उसमें इंसर्ट कर दिया है। दोस्तों इसमें आप आसानी से देख सकते हैं मेन स्टेम या स्टॉक स्टेम है, उसके बाद फिर ये एक ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है और ये यहाँ पे तीसरी ब्रांच है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो पॉलीथीन के रिबन से इसको रैप करना है ताकि ये जितने भी फटे वाले एंड हैं वो आसानी से चिपक जाएं पॉलीथीन के प्रेशर की वजह से और पानी का इवेपोरेशन ना हो और इसके साथ साथ बाहर से कोई कंटामिनेशन फंगस या बैक्टीरिया या इंसेक्ट का ना होने पाए। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है इसके कट एंड को रैप करना। जहाँ पे जॉइंट किया इसको इस तरह से पॉलीथीन के रिबन से, जो कि लगभग 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के आसपास है इसकी चौड़ाई से, इसको हम अच्छे से रैप कर देंगे। सबसे पहले इसको शुरू करना है, जो नीचे हमारा स्टॉक है वहाँ से इसको रैप करना हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि पौधे को स्ट्रेस, उससे पौधे के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है, बहुत ढीला छोड़ देंगे तो फिर जॉइंट बराबर नहीं होगा। क्योंकि ये पॉलीथीन घर वाली है, ये सिकुड़ती है, तो हल्का सा इसको अगर हम खींच लेंगे तो बाद में ये धीरे धीरे पौधे को दबाने की कोशिश करेगा और जो जॉइंट है वो आसानी से इस्टेब्लिश हो जाएगा और हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो एक ही पौधे में, एक ही गुड़हल के पेड़ में 3 अलग अलग तरह की ब्रांचेस इस्टेब्लिश हो जाएंगी। एक बात का और रैप करते टाइम ख्याल करना है कि जो सेंटर वाला पार्ट है स्टेम का, जो ओपन एंड है, इसको भी हम पॉलीथीन के रिबन से इसको भी हम ढक देंगे और इसको ढकने के लिए हमें इसके बीच में से पास करना पड़ेगा इस तरह से। 2-3 बार बीच में से पास करके हम इसको ढक देंगे। अब फिर हम एक बार दूसरी साइड में इसको पास करेंगे। दोस्तों हमारी रैपिंग कंप्लीट हो गई है और रैप करने के बाद जो एक्सेस है उसको चाहें तो हम इसी में लपेट दें या
इसमें हम गांठ लगा के बाकी जो एक्सेस वाला पोर्शन है उसको हम कट कर सकते हैं। एक काम और आपको करना है कि इसको किसी पॉलीथीन से ढक करके रखना है और ह्यूमिडिटी वाली जगह पे रखना है। इसके लिए अगर इस तरह से छोटे पॉली बैग आपके पास हैं, ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए जिससे सनलाइट पड़ती रहे। इस तरह के अगर ट्रांसपेरेंट पॉली बैग आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो ये जो घर वाली पॉलीथीन है जिससे मैंने रिबन बनाया है इस तरह का, इसी वाले से आप इस तरह से चौकोर कट करके किसी गर्म चाकू से हल्का सा एक बार इस पर इस तरह से मूव कर दें चारों तरफ से, इसमें पैकिंग हो जाएगी। और फिर हम इसको केयरफुल्ली अपने ग्राफ्ट के ऊपर ऐसे इसमें। दोस्तों गुड़हल में जब भी ग्राफ्ट लगाना हो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ। उसमें सबसे पहली ट्रिक ये है कि इस प्रैक्टिस को आप सिर्फ सर्दी के मौसम में करें। एक हफ्ते का ये प्लांट हो गया है। इसको मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सुबह और शाम दोनों ही टाइम इस तरह का शावर ले लें और पॉलीथीन को रिमूव करने के बाद पतली शावर से इसके ऊपर पानी स्प्रे करते रहें ताकि इसकी पत्तियां हमेशा नम रहें। और उसके बाद फिर स्प्रे करने के बाद आप इसको ढक दें। जिस पॉलीथीन से आपने इसको पैक करके रखा है उसी से आप इसको फिर से कवर कर दें ताकि इवेपोरेशन ना हो और पानी उड़े ना। सेमी सेड प्लेस पे इसको रखना है लगभग 1 महीने तक। और एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पौधे की टेंडेंसी ये होती है कि ऊपर वाली जो ग्राफ्ट हम लगाते हैं उसमें उसको जोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए पौधा पूरी कोशिश करता है कि इसके नीचे से अगर कोई पार्ट बचा हुआ है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से वो ग्रो करना शुरू कर देता है। और अगर जहाँ पे कटिंग लगी है कटिंग के नीचे से कोई भी ब्रांच अगर इसमें निकलने में सक्सेस हो जाती है और उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी को वो डाइवर्ट कर देगा और यही जो मेन स्टॉक वाली या रूट वाली ब्रांच है उसी में से निकलनी शुरू हो जाएगी और आपकी ऊपर की कटिंग सूख जाएगी। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस तरह की जितने भी ग्राफ्ट के नीचे की ब्रांचेस निकलें उसको हम टाइम टाइम पे देखते रहें और इसको रिमूव करते रहें। दोस्तों ये 2 महीने की ग्राफ्ट है, इसको भी मैंने इसी प्रैक्टिस से लगाया हुआ है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो पुरानी ब्रांचेस हैं, पुरानी लीव्स हैं वो टूट गई हैं, शेड हो गई हैं और नई ब्रांचेस जो निकली हैं बड वो सारी बड़ी हो गई हैं। तो एक ये अलग चौड़ी पत्ती है, दूसरी ये है और यहाँ पे तीसरी है। आप बेस में देख सकते हैं स्टॉक और ग्राफ्ट के बीच में पॉलीथीन अभी बंधा हुआ है, इसको मैंने रिमूव नहीं किया हुआ है और इसको हम रिमूव करेंगे भी नहीं क्योंकि अपने आप पौधा इसको तोड़ देगा जैसे इसकी ग्रोथ होगी। और ये सक्सेसफुल ग्राफ्ट है। अल्टीमेटली हम इसमें देखेंगे प्रॉपर नरिशमेंट के बाद फ्लावरिंग होगी और 3 अलग तरह की ब्रांच हैं तो 3 अलग तरह के फ्लावर्स निकलेंगे। दोस्तों आई होप कि इसको देखने के बाद आप इस तरह से ढेरों ग्राफ्ट अपने गुड़हल के प्लांट में लगा सकते हैं। काफ़ी आसान प्रैक्टिस है, इसको आप आजमाइए और अपनी सक्सेस स्टोरी को हमें ज़रूर शेयर करिए। इस तरह की ढेरों वीडियोस हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको ज़रूर देखें। गार्डन ग्रो से जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए थैंक यू।